प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मैडम मेरी प्रेसिडेंट कौन है? मेरी गुजारिश ये फोर्स थी। का बंदा है? बैठे खैर जाम बलोच साहब, 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे। वज़ीर आला कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? ला कानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते हैं। डोंट कम आउट ऑफ योर हमारे बलूचिस्तान का मसला क्या है? माइक बंद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज खातून रहनुमा ने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया। बलूचिस्तान की बेटी फराज़ीम शाह असम्बली में चीखें मार कर फट पड़ी, इतने शदीद गुस्से में आ गई कि फर्श पे जाकर एहतजाजन लेट गई और कहा कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूँगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोग चूड़ियाँ पहन लो। इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है? क्या किसी फोर्स का बंदा है? सदर कौन है? क्या किसी फोर्स का बंदा है? अगर नहीं है तो फिर इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आप कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। बलूचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलूचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं जनाब स्पीकर? पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी आप चले जाएं, वो सब यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में तो बहुत पैसा है। बिल्कुल बलूचिस्तान में बहुत पैसा है, आपके बॉर्डर्स के जरिए बहुत पैसा है। आपके एक डीसी जो लगता है 20-20 करोड़ देता है और डीसी लगता है किसी इलाके में, क्यों लगता है? क्या करता है वो वहां पर जाकर? ये हल्फ हम पढ़ते हैं, कान खोल के आप सब सुन लें कि ये हल्फ हम पढ़ते हैं खुदा की कसम खा के। हम कहते हैं खुदा की कसम हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, खुदा की कसम हम करप्शन नहीं करेंगे, खुदा की कसम कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। ये खुदा की कसम खा रहे, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे, सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, जब बात आएगी पाक अफवाज की, जब बात आएगी बलूचिस्तान की, जब बात आएगी बलूचिस्तान के गरीब अवाम की, उस वक्त मैं खड़ी होंगी, मैं उनकी शाना बशाना खड़ी होंगी। और जनाब स्पीकर, ये जो पहाड़ों पर लोग हैं, ये जितनी भी तहरीक चली, BLA, BLF, BRA, ये पहले नवाब सरदार इन सब तहरीकों को देख रहे थे और इसके पीछे हमारे दुश्मन जो आला-ए-कार हमारे अपने लोग फिर उनके बनते हैं। अब ये तहरीकें निकलकर एक आम गरीब बलोच के हाथों में चली गई हैं। लेकिन नहीं जनाब स्पीकर, आज आप मुझे बिल्कुल खामोश नहीं करवाएंगे। आज मैं जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं करूंगी, मैं खामोश भी नहीं, मेरी गुजारिश है मोहतरमा, और मैं वॉक आउट भी नहीं करूंगी जनाब स्पीकर। मोहतरमा मेरी गुजारिश सुने। आज मैं क्योंकि सुने तो आज सही। ये फराज़ीम शाह की आवाज नहीं है, आज ये आवाज है पाकिस्तान की, आज ये आवाज है बलूचिस्तान की, आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं। और उसके हकूक कौन मार रहा है? मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मैडम मेरी प्रेसिडेंट कौन है? मेरी गुजारिश ये फोर्स थी। का बंदा है? वज़ीर आला कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मेरी गुजारिश ये थी, आज जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मैडम सुने, वो हम सब सियासतदानों की वजह से मैडम सुने तो सही। आप जनाब स्पीकर, इस पे माइक बंद करें, मैडम की माइक बंद करें। मैं आप नहीं, आप जो ना टॉपिक से हट के बात कर रही हैं। आप बी स्पेसिफिक मैंने आपसे कहा था जी। बलूचिस्तान की पाक अफवाज की बात कर रही हूँ। पाक अफवाज कब तक कुर्बानियां देगी? मुझे बताएं, हम उन शहीदों का लहू कब तक बहाएंगे सरजमीन पर? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे आप ये बताएं कि ये सारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं। मैडम आप इल्जाम तराशियां कर रही है, आप इल्जाम तराशियां कर रही है लोगों को। तराशी में किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। कितना बताया आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आए और यहाँ ऐवान में जितने लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, धनेश सेनेटर साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। एक गैर मुस्लिम है, एक हिंदू है, और वो असेंबली में बैठ के क्या कहते हैं?
ہم مسلموں کو، ہم قرآن کے متوالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، جھوٹ نہ بولو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے جھوٹ بول لو تو جنت مل جائے گی، آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی۔ اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فلاں سیاست نہیں آتی۔ ایک منٹ جناب اسپیکر، کہتے ہیں کہ دور بدل گیا، کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا؟ نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا؟ کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا، وہی خدا، وہی قرآن، وہی رسول۔ کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے۔ کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے۔ آج میں یہ بھی کہوں گی، اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی، لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے، کسی خوف سے، تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر، آپ کو بھی بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں۔ پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر، کرپشن اتنی کرتے ہیں۔ ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے۔ بس کریں میڈم، that's it. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ خیر جان بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو۔ بیٹھے اوکے۔ اس طرح خیرجان بلوچ صاحب نے کہا کہ 15 خون معاف ہیں، میرے 380 لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں۔ میں ان تمام لوگوں کا خون بھی پاکستان کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جو ہے لڑائی وہ شاید انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ لڑائی شاید بے روزگاری کی وجہ سے ہے۔ میری بہن جذباتیوں کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گئی، وہی شام کو ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہے کہ شام کو فیس بک پہ تقریر چلنی چاہیے۔ کیوں ریئلٹیز پہ بات نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بلوچستان کی بیٹی نے بلوچستان اسمبلی میں قرآن مچا کر رکھ دیا، حکومت کے پرخچے اڑا دیے۔ اس موقع پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ور عظیم شاہ آپے سے باہر ہوگی اور کہا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔